अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का व्लॉग ख़वातीन की मोटिवेशन के हवाले से बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही मोटिवेशनल टिप्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बोलापन छोड़ें और स्मार्ट बने, तभी बात बनेगी। जो ख़वातीन दिल की साफ़ होती हैं, बोली वाली सीधी सादी होती हैं, इनका दिमाग वाले और होशियार लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह के चालाक, होशियार या सियाने लोगों और रिश्तेदारों के बीच में जो ख़वातीन रहती हैं, वो अपनी ज़िंदगी से अक्सर ये कहती हैं कि ऐ ज़िंदगी, हमें भी कोई तवीज़ दे कि हम भी थोड़े होशियार हो जाएं, हम भी थोड़े चालाक बन जाएं, क्योंकि भोलेपन में लोग जीने नहीं देते। और ऐसे मासूम और भोले भाले लोगों से यही गुजारिश है कि आप ये मत सोचें कि आपको कोई तवीज़ और जादू सिखाए जिससे आप होशियार और चालाक बन जाएं। बस आप कुछ बातों का ख्याल रखें, तो आज कल के ज़माने और दुनिया के हिसाब से आप भी स्मार्ट, होशियार और सियाने बन जाएंगे। तो देखते हैं वो कौन से पॉइंट हैं जिन पर अमल करके आप भी यकीनन स्मार्ट बन सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ख़वातीन आमतौर पर नेचुरली नरम दिल, हमदर्द और जज्बाती होती हैं, जो इनकी शख्सियत का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। लेकिन कई दफ़ा औरतों की मासूमियत और इनका भोलापन इनकी ज़िंदगी के फ़ैसलों में कमज़ोरी बनकर साबित होता है। इसलिए ख़वातीन को सोसाइटी में बावकार, ऑनरेबल, कॉन्फिडेंट, समझदार और होशियार बनने के लिए खुद को वक्त के साथ बदलना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है, जो कि पहला पॉइंट है, इट हैज़ ओनली हैपन टू मी। इस बात को दिल से बिल्कुल निकाल दें कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है। अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा होता है, फैमिली में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में या हमसायों में कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपको धोखा देता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है या आपके साथ किसी भी किस्म का कोई बुरा सलूक करता है, तो आपने फ़ौरन ये नहीं सोचने लग जाना कि ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है, मुझे ही नीचा दिखाया गया है या मुझे ही चीट किया गया है या सिर्फ़ मैं ही इसका शिकार हुई हूँ और ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं होता। आप बाहर निकल कर देखें कि हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं। हमारे साथ क्या होता है कि अगर हमें कोई धोखा देता है या हमारे साथ बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है, मिसबिहेव करता है, तो हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी को मिलने का दिल नहीं करता, इवन ये कि घर के कामों में भी दिल नहीं लगता। बस बेदिली और ज़िम्मेदारी का एक बोझ समझकर हम काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। जब आपको पता होगा कि जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी होता है, तो आपको दुख कम होगा। इसलिए इस सोच और मेंटालिटी से बाहर निकलें कि मैं ही मासूम हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ और मैं ही बुद्धू हूँ, मुझे ही लोग बातें सुनाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है वो है, बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस। यानी ज़्यादा अच्छा होना हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं होता। आपको ये बात तो पता ही होगी, इंसान की फितरत, इसकी सोच क्या होती है। जब हम किसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू और केयर करते हैं, जब हम किसी के लिए हर वक्त हाज़िर रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारी परवाह करना छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है और ये होता भी है। ज़रूरी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह ना करें, इतनी ज़्यादा केयर ना करें, हमेशा किसी के लिए दस्तयाब ना रहें और अपनी इम्पोर्टेंस बना कर रखें। क्योंकि जब आप किसी के लिए भी पीछे चले जाते हैं तो लोग आपको गिरा पड़ा समझने लगते हैं। आप तो अपनी शराफत और भोलेपन में अगले के काम आना चाहते हैं, इसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसी चक्कर में आपकी अपनी वैल्यू अगले की नज़रों में डाउन होती जाती है। तो अपनी अहमियत को समझें। आपकी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, बस वो आप बना कर रखें। हम
सोचते हैं कि हमने पता नहीं कौन से गलत अमाल किए थे जिनकी हमें सज़ा मिल रही है। तो कभी कभी अच्छे अमाल की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि बुरे कामों का ही बुरा सिरा मिलता है। कई दफ़ा हम किसी के लिए अच्छा भी सोचते हैं तो भी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। कई दफ़ा हम अच्छे बनने के चक्करों में बुरे भी बन जाते हैं। यहाँ एक और बात याद रखें कि अगर आपके झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो झुक जाएं, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएं। यहाँ पर भी वही अवेलेबिलिटी की बात आ जाती है। लोगों को ओवर वैल्यू और ओवर केयर करने की बात आती है। अगर रिश्ते बचाने के लिए हर दफ़ा आपको ही झुकना पड़े तो आपको रुकना पड़ेगा। मुख्तसर सा ज़रूर भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा झुक जाते हैं तो लोग आपको पायदान बना लेते हैं, डोर मैट बना लेते हैं आपको। इसलिए हमेशा ऐसा बनने से गुरेज करें और अपनी वैल्यू को भी बरकरार रखें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत ही अहम है। इस दुनिया की यही रीत है, यही रिवाज है, जिससे मतलब हो इसी के गीत गाती है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। यानी लोगों को जिससे मतलब होता है इसके गुण गाते हैं, और ये कोई बड़ी या नई बात नहीं है। यह दुनिया का रिवाज है। मतलब ये है कि जिसका खाना उसी का गाना। अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं तो हमें दुख कम होगा, क्योंकि मेंटली तौर पर खुद को तैयार कर लेते हैं कि हाँ, दुनिया में सब ऐसे ही हैं। हम लोगों को और इनकी फितरत को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ ये बात है कि हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। मैंने किसी के पास कितनी देर रहना है, किसी को कितनी वैल्यू देनी है, अगर किसी को इग्नोर करना है तो कितना इग्नोर करना है, किसी को वैल्यू देनी है तो कितनी देनी है, या किसी के लिए अवेलेबल रहना है तो कितना रहना है। यानी हम अपनी बाउंड्री को सेट कर सकते हैं। ना किसी को बदलने की ज़रूरत है और ना ही हम उसको बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप बदल सकते हैं तो अपने आप को बदल सकते हैं, तो अपने आप को ही बदलें, और आपने करना भी यही है। बदल दिए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के असूल, बदल दिए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के असूल, जो याद करेगा वही याद रहेगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आपने नंबर 4 की पॉइंट की तरफ। व्हेन एवर यू स्पीक थाटफुली। जब भी बोलें मुख्तसर बोलें, वक्त पर बोलें और सोच समझ कर बोलें। अगर आपने अपना बोलापन कम करके होशियार और समझदार बनना है तो आपने सुनना ज़्यादा और बोलना कम है। अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों की गैदरिंग में सिर्फ अपनी ही बात बोलते जाएंगे तो इसका एक नुकसान ये होगा कि आप अपनी कोई पर्सनल बात, अपनी कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात, अपना कोई मकसद या अपनी कोई कमज़ोरी किसी दूसरे को बता बैठेंगे, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो ये ज़्यादा बोलने और कम सुनने के चक्करों में ही होता है, क्योंकि जब हम अपनी ही बात बोले चले जा रहे होते हैं और अगले की कम सुनते हैं तो इस चक्कर में हम अपनी कोई राजदारी की बात बता बैठते हैं, जिससे सामने वाला फ़ायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पर हम किसी अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी दोस्त को, किसी हमसाए को ये बात बता बैठते हैं कि फ्यूचर में मेरा ये प्लान है या मैंने ये काम करना है। तो हो सकता है कि अगला हमसे पहले ही वो काम कर जाए और हमारी बात का फ़ायदा वो उठा ले। अपने बोलेपन में अगर आप ये गलती करते हैं कि आप बोलते ही चले जाते हैं और आपने अपने फ्यूचर प्लान, अपने सीक्रेट अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता दिए हैं, तो ये गलती ना करें। और अगर कोई चालाकी या होशियारी से आपके घर की बातें, आपके सीक्रेट, आपके एम, आपके फ्यूचर प्लान आपसे पूछता भी है तो इसको साफ मना कर दें। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी किसी को बताने से पहले 10 दफ़ा सोचें और फिर कोई बात करें। गुड लिसनर बनें, सामने वाले को समझें ये कैसा है, इसकी फितरत कैसी है। कम बोलें लेकिन काम का बोलें, या खामोश रहें, या फिर ऐसा बोलें जो खामोशी से बेहतर हो। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आपने नंबर पॉइंट 5 की तरफ।
پوز کمپوز یور سیلف اینڈ موو فارورڈ، یعنی رکیں، سنبھلیں اور چلیں۔ کب تک کہتے رہیں گے کہ زمانہ خراب ہے؟ دیکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہمیں جب ٹھوکر لگتی ہے تو ہم بیٹھ کر پتھر کو الزام دیتے ہیں، یعنی ہمیں جب بھی کوئی چیٹ کر جاتا ہے یا ہم سے دھوکہ کرتا ہے، ہم سے اپنا مطلب نکال لیتا ہے، تو ہم اس میں سامنے والے کی غلطی نکالتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کیوں بدھو بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پہلی دفعہ آپ کو دھوکہ دے، اس میں اس کا قصور ہوتا ہے، لیکن اگر دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بھی وہ آپ کو دھوکہ دے تو اس میں آپ کا فالٹ ہے، آپ کا قصور ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کیوں بار بار اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، یعنی آپ دوبارہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہی اس مسئلے میں دوبارہ گرتے ہیں۔ تو آپ کو ہوشیار اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسے کون سے نیگیٹو پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے آپ بدھو بن جاتے ہیں، لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو استعمال کر لیتے ہیں، آپ سے اپنے کام نکلواتے ہیں، پھر بھی آپ کی کوئی قدر نہیں کرتے، آپ کے اوپر بیوقوف اور کم عقل ہونے کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی کو انکار نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نہ نہیں بول سکتے، آپ سے اگر کوئی 2000 اور پھر 5000 مانگے تو آپ اس کو دے دیں گے۔ دوسری اس سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے ہی دیے ہوئے پیسے اس سے واپس بھی نہیں مانگ سکتے، حالانکہ آپ مشکل میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی دی ہوئی رقم اس سے واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کو آپ کو اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ سمارٹ بننے کے لیے آپ کو نو کہنا آنا چاہیے اور اپنی باؤنڈری کو سیٹ کرنا آنا چاہیے۔ باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ میری لمٹ ہے، ان سے بڑھ کر آپ مجھ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ اب چاہے آپ لوگوں کو اپنے ایکشن سے بتائیں یا اپنے الفاظ سے بتائیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نرم دل ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہے۔ بہت سی خواتین صرف دوسروں کا دل نہ دکھانے کے لیے ہر بات مان لیتی ہیں، ہر الزام سہ لیتی ہیں یا اپنی خوشی کو قربان کر دیتی ہیں۔ تو لوگوں کو ساتھ یہ بھی ضرور سمجھا دیں کہ آپ کے کائنڈ یا مہربان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی خودداری، اصول اور جذبات کی قربانی دیتی رہیں گی۔ کسی کو بھی آپ کی نرمی آپ کی کمزوری نہ لگے، اس لیے اپنی باؤنڈری سیٹ کر کے رکھیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے نمبر 6 پوائنٹ کی طرف، کیپ بینگ گڈ۔ مانا کہ بری ہے دنیا ہر طرف دھوکہ ہے، مانا کہ بری ہے دنیا ہر طرف دھوکہ ہے، ہم تو اچھے بنے ہمیں کس نے روکا ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن آئے، مثلاً آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہو، کسی نے چیٹ کیا ہے، باتیں سنائی ہیں، آپ کو بدھو بنایا ہے، یا آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، یا آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس دنیا میں سبھی لوگ ایسے ہی ہیں، یا اب ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے، اس کو سبق سکھائیں گے، یا جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی ویسا ہی اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ بھی اسے اسی کی طرح کا برتاؤ کریں گے تو اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اس لیے ڈو گڈ اور ہیو گڈ۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے تو جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اس میں بھی پرابلم ہوگی، اور اگر برا کریں گے تو اس میں بھی پرابلم رہے گی۔ اس دنیا کا یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اچھا ہے تو وہ اچھا کیوں ہے، تو ہم کیوں لوگوں کے حساب سے خود کو چینج کریں۔ ہم جو چاہتے ہیں، ہماری جو بیسک فطرت ہے، ہم وہیں رہیں گے، کیوں دوسروں کے لیے خود کو بدلیں۔ ہاں، کچھ چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، مانا کہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں پایا ہم نے، مانا کہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ پایا نہیں زیادہ ہم نے، گرتے رہے، سنبھلتے رہے، اٹھتے رہے۔
ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.